भारत के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी और डरावनी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते। कई सालों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जब चार दोस्त रोहन, आरव, सिया और नेहा इस रहस्य को सुझाने का निश्चय करते हैं, तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। चारों दोस्त बचपन से ही रोमांच और रहस्यों के दीवाने थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उन्होंने हवेली के बारे में कहानियां सुनी। कोई कहता कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कोई दावा करता कि हवेली में छिपा हुआ खजाना है। आरव ने उत्सुकता से कहा, हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि असलियत क्या है। सिया ने घबराते हुए कहा, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? अगर कुछ हो गया तो? नेहा ने उसे समझाया, अगर हम सावधान रहें तो कुछ नहीं होगा। हमें बस कैमरा और कुछ टॉर्च लेकर जाना होगा। आखिरकार चारों ने रात के समय हवेली जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे जंग लगे हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के पीछे से चीख रहा हो। अंदर घुसते ही माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर पुराने धब्बे थे और हर कोने में धूल जमी थी। तभी अचानक नेहा ने फुसफुसाने की आवाज सुनी। यहाँ कोई है? नेहा ने डरते हुए पूछा। अचानक एक परछाई तेजी से गुजरी। सभी दोस्त डर गए। रोहन ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। सिया चिल्ला पड़ी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वे चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगे। अचानक रोहन की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। यह एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। आरव ने पास जाकर पेंटिंग को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि आंखें धीरे धीरे हिल रही हैं। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और एक किताब टेबल से नीचे गिर पड़ी। सिया ने किताब उठाई और पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। तभी एक जोरदार हंसी गूंज उठी और एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। यह एक बूढ़ी औरत का भूत था। भूत ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन है? भूत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और 100 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। उसने बताया कि हवेली में रहने वाला नौकर बहुत लालची था। उसने हवेली की मालकिन को जहर दे दिया और खजाना चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हवेली में एक श्राप था। जिसने भी गलत इरादे से हवेली में कदम रखा, वह खुद एक आत्मा बन गया। भूत ने कहा, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरी हत्या करने वाले का नाम सबको पता चलेगा। चारों दोस्त तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर की लाइट्स झपकने लगीं और फर्श हिलने लगा। नेहा ने किताब में पढ़ा कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। उन्होंने भूत से पूछा कि उसे क्या चाहिए। भूत ने कहा, मेरी हत्या करने वाले का नाम गांव वालों को बताओ ताकि मेरी आत्मा शांति पा सके। रोहन ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे। चारों दोस्त अगले दिन गांव के बुजुर्गों के पास गए और किताब में पढ़ी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने बताया कि यह सच था। हवेली की मालकिन की हत्या करने वाला नौकर अब बूढ़ा हो चुका था और गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। जैसे ही यह हुआ, हवेली में अजीब घटनाएं रुक गईं। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और हवेली के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई।